हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये पावर वाला क्वेश्चन दिया है आपका, या फिर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। वो लिखा है अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी इनका मल्टीप्लाई अगर करें, इसको सोल्व करें तो लास्ट में कितनी जीरो रहेगी। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो इन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, ओके, बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले क्वेश्चन में बता रहे हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमने 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, में 2 कितनी बार आया। सबसे पहले कोई भी नंबर है तो हम उसमें पता करेंगे कि जो नंबर है ये वाला नंबर इसमें कितने टाइम्स आया। ओके, ये हम पता करते हैं पहले। तो अब इसमें 2 कितनी बार आया, देखिएगा। एक तो आपका 2 यहाँ पे आया है, ओके, एक तो 2 आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा 2 दूनी 4 आपका, यहाँ पे 2 बार 2 आ गए। यहाँ पे आपका 3 दूनी 6, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ भी आपका 2 × 2 × 2 8 हो गया। तो कितने बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7, आपका 2 जो है 7 टाइम्स आपका आ रहा है। ओके, तो ना 9 तक दिया हुआ है। सीधा सीधा हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो पूछा जाए जो डिजिट उसी से हम भाग दे देते हैं। 2 चुके 8, और जब तक देना है तब तक वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो गया ये, 7। इस टाइप से हम जल्दी से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं में हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हमने निकाल के बता दिया कि बड़ी संख्याओं में डायरेक्ट हम ऐसे निकालेंगे। ओके, अच्छा, अगर हम 3 की बात कर लेते हैं, 3 कैसा आएगा, 1 2 और 2 बार यहाँ, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 बार आया। अगर हम जल्दी से निकालें तो 3 तिया 9, फिर 3 में डिवाइड हो रहा है, यस, 3 एकम 3। अब नहीं हो रहा तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये 4 हो गया आपका। इस टाइप से हम जल्दी से कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। ओके, 2 कितनी बार आया, इससे 5 कितनी बार आया, तो 5 तो देखिए सीधा दिख रहा है, एक ही बार आया होगा। ओके, बाकी किसी के फैक्टर अब इसमें हो नहीं रहे। तो इस टाइप से हम कोई भी नंबर उसमें निकाल लेंगे कितनी बार आया है। ठीक है, ये उसी प्रकार से जैसे हम क्वेश्चन किया करते थे कि 1 से लेके 100 तक में 2 कितनी बार आया, या फिर, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो 2 की घात 129 है, 5 की घात 218 है। अंत में कितने शून्य रहेंगे, तो इसमें आपके 129 शून्य रहने वाले हैं। 129 शून्य इसमें रहेंगे। क्यों रहेंगे, देखिएगा, इसका इसका रीज़न है कि अभी हमने एक क्वेश्चन समझा है। इसमें आपका अगर 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। ओके, यानी कि सबसे छोटी 2 डिजिट ऐसी है, 2 और 5, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा शून्य बनता है। शून्य बनता है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि मिनिमम जो नंबर है आपका वो 2 और 5 है, जिनसे कि हमारा शून्य का निर्माण होता है। तो जीरो बनाने के लिए आपका 2 और 5 का होना आवश्यक रहेगा हर जगह। इतना क्लियर है। अब इसमें से पेयर में होना बहुत ज़रूरी। मान लीजिएगा हमारे पास में 2 है और 5 है। अब 2 यहाँ पे हमने 2 बार ले ली, 5 हमने 1 बार लिया, तो हम कह रहे हैं इनका पेयर बनना चाहिए। अब इनका तो पेयर बन गया, इनका पेयर नहीं बन रहा है। इनका पेयर नहीं बन रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ पे जीरो नहीं बनेगी, यहाँ पे जीरो बन जाएगी। क्लियर है, यानी कि अब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कम बार आए, जैसे यहाँ 5 1 बार आया और 2 2 बार आया। ओके, जो कम बार आए उतनी ही जीरो बनेगी। 5 1 बार आया तो एक जीरो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, इनमें से जो कम बार कौन आया। यहाँ 2 और 5 की बात हो रही थी, 2 और 5 क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं। तो 129 बार क्या आया है, 2, और 218 बार ये आया है। तो कम टाइम्स ये आया तो इतनी शून्य बनेगी। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें मान लीजिएगा लिखा हुआ है 15 35 265, अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई है। ओके,
अब इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 3×5 = 15 हो जाएगा आपका, 7×5 = 35 हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5×53 हो जाएगा। ओके, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। ओके, इन दोनों का होना आवश्यक है, इनका जब भी हमारी जीरो बनती है। अब इसमें क्या है, 5 तो आ रहा है लेकिन इनके गुणनखंडों में कहीं भी 2 नहीं मिल रहा है। ओके, 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे शून्य नहीं बनेगी, यानी कि कोई शून्य नहीं बनेगी। ओके, कोई शून्य यहाँ पे नहीं बनेगी। 5 और 2 मिलेंगे तभी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी आपका शून्य बनेगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसमें लिखा हुआ है 22, 24, 26 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ओके, अब शून्यों की संख्या हमें फिर से निकालना है। देखिएगा, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको 11×2 लिखते हैं, 11×2 = 22 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2×2 = 4, 2 × 8, 8×3 = 24, और इसको हम लिख सकते हैं 13×2 = 26। ठीक है, अब प्रॉब्लम फिर से वही आ रही है हमारे साथ। क्या आ रही है कि इसमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। ऊपर आपका क्या था, विषम था, विषम था तो 2 तो मिलना पॉसिबल नहीं है, 2 नहीं मिला था हमें। ओके, और यहाँ पे क्या है, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी कोई शून्य नहीं बनेगी, कोई शून्य नहीं बनेगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, देखें आपके पास लिखा है 65, 1250, 128 और 39, 73, 56 में शून्यों की संख्या बताना है। तो शून्यों की संख्या के लिए हम फिर से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं 13×5 = 65। ठीक है, इसमें 5 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करते पहले तो कितना हो जाएगा आपका, 2 × 6 = 625। अब 5, इसमें 5 होंगे आपके 4 बार और 1 बार 2 मिल जाएगा आपको। इसमें 2 दूनी 4, 2 8, 3 16, 32, 64, 2 की पावर 7 लगाने पे 128 मिल जाएगा। अब देखिएगा, हमें 2 और 5 से मतलब है, यहाँ पे ना 2 मिल रहा हमें ना 5 मिल रहा है, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। इसमें ना आपका 2 मिल रहा है ना आपका 5 मिल रहा है, इसको भी इसके गुणनखंड भी नहीं करेंगे। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 8, 8 7 56, तो इसके क्या हो जाएंगे, इस टाइप से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 और 5, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। शॉर्ट तरीका है बिल्कुल ये। 2 कितनी बार आया, 1 और 7 बार, यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 और 3 11 बार। ठीक है, 11 बार आपका क्या आया, 2 आया। 5 देखते हैं, 1 और 4, यहाँ पे 5, 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो जो हमारा आंसर रहेगा, हम बार बार कह रहे हैं कि जो कम टाइम्स आए इन दोनों में से, कम टाइम्स जो भी आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो कम टाइम्स कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। कितनी बार, 5, तो जितनी बार आए उतना आपका आंसर हो गया, उतने शून्य बनेंगे, 5 शून्य यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये तो थे गुणनखंड करके हमें निकालने होते हैं, लेकिन अगर सीरियल से क्वेश्चन आता है, जैसा लिखा है 1×2×3 ऐसा करके 100 तक लिखा हुआ है, पूछा गया है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई है, तो कैसे करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन लिया था हमने, पहला क्वेश्चन, उसमें बताया था कितनी बार 2 आया है, तो हमने कैसे निकाला था, लास्ट वाले टर्म्स में भाग दे के डायरेक्ट निकाल लिया था। ओके, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें हमें चेक करना 5 और 2 कितनी बार आ रहे हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिटेल करके देखते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चेक करेंगे कितनी बार आ रहे हैं। ओके, 50 को फिर डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25 को फिर डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो आपका हो जाएगा 12। अच्छा, यहाँ पे रिमाइंडर से कोई मतलब हमें नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, 12 को फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 2 छक्के 12, और हम लेते हैं 6 को 2 से 3, 3 को फिर 2 से 1। अब देखिए, 1 में अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करते हैं।
17 यानी कि 7, 97 आपका हो जाएगा। 97, तो हमारा जो 2 था वो 97 टाइम्स हमारा प्राप्त हुआ यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसमें जो 5 है वो कितनी बार आया है। तो 100 में हम क्या करने वाले हैं, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 20 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो 4 बार। अब देखिए 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब इनको हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 24। जो 5 आपका वो 24 टाइम्स आया है। अब आप खुद बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। इन दोनों में से हम बोल रहे हैं जो कम टाइम्स आए वही आपका आंसर रहता है। कितना है, 24 टाइम्स कम है, तो 24 शून्य इसमें बनेंगे। ठीक है, 24 शून्य इसमें बनेंगे, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब एक निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला इसको डिटेल करने से कि जहाँ भी रहेगा 5 कम टाइम्स रहेगा आपका। ठीक है, यानी कि 2 तो ज़्यादा ही मिलना है हर जगह। तो अब आगे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको बेसिक समझ में आ गया, हम सीधा 5 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने बार 5 आ रहा है, वही आपका आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें 300 तक हमें निकालना है, तो क्या करें हम, 2 तो निकालेंगे नहीं, सीधा सीधा क्या निकालते हैं, 5 निकालते हैं। 5 6 का 30, 60, 60 को फिर डिवाइड किया हमने 12 बार, 12 को फिर डिवाइड किया हमने 5 दूने 10। अब और डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, सबको ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया ये 74, यानी कि जो 5 है वो कितना हो गया 74 टाइम्स हो गया। क्या आप 2 को भी चेक करना चाहेंगे, देख लीजिएगा। 2 को अगर हम चेक करेंगे तो पहली बार में ही आपका 150 आ गया, और फिर डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ज़्यादा ही होगा, इसलिए 74 से तो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इसलिए हम इसको 2 को चेक बार बार नहीं करेंगे। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया 74, 74 शून्य बनने वाले हैं इसमें। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। अब ये 1 से लेके हमारा था, अब मान लीजिएगा ऐसा लिखा हो कहीं पे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा 215 से लेके स्टार्ट करते हैं, 216, 217, 1108 तक लिखा हुआ है, मैं शून्यों की संख्या बताइएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज पूरी करते हैं। सीरीज पूर्ण करने पर ओके, कैसे देखिए, मान लीजिएगा ऐसा लिखा होता 1108 तक। ठीक है, ये सीरीज अगर 1 से लेकर स्टार्ट होती यहाँ तक तो कैसे करते। अब हमें कहाँ तक नहीं दिया उसको इसमें से माइनस कर लीजिएगा, यानी कि कहाँ तक नहीं दिया 1 से, तो नहीं दिया 214 तक, 15 से स्टार्ट 14 तक हमने लिख लिया। ओके, कहने का तात्पर्य थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है ये माइनस करने वाला। अब देखते हैं 1108 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूने 10, फिर 5 दूने 10, 5 1 5, फिर 221 को फिर 5 से डिवाइड करना आपको, कब तक करना है, जब तक पूरा डिवाइड होता रहे तब तक हमें करना है। तो ये हो जाएगा 5 20, 5 को 20, फिर रिमाइंडर बच रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ कोसेंट को लिखना है। 5 8 40, 8 को फिर डिवाइड किया हमने एक बार। अब देखिएगा अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इनको ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड किया हमने 4, यानी कि 274। अब इसको और चेक कर लेते हैं, 214 तक कितनी बार आ रहा 5, तो 5 चौके 20, 5 दूने 10, 42 में फिर चेक करते हैं, 5 8 40। अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, इनको ऐड कर देते हैं, ये आपका 51 हो गया। अब हमें इसमें से इसके 5 घटाने हैं, इसमें जितने भी 5 आए वो इसमें से हमें घटाने हैं, यानी कि टोटल हमें 274 में से 51 को माइनस कर लेना है। तो कितना बचा आपका 3 2 और ये 2, इतने शून्य आपके बनेंगे। ठीक है, टोटल में इतने शून्य बन रहे थे, इतने हमें लेना नहीं है तो उसको हमने माइनस कर दिया, ये आपका आंसर बनेगा। तो जब भी अगर बीच से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसकी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है 2 4 6 250 तक गुणनखंडों में शून्यों की संख्या में बताना है। अब शून्यों की संख्या बताना है तो इसमें हमने सम लिए हैं। अब 250 तक सम संख्याएं अगर हम देखें तो सम संख्याएं कितनी होती है, 250 तक की अगर बात करें तो 250 तक
आपका 125 तो ओड रहेगी और 125 ही आपकी क्या रहेगी, इवन रहेगी, यानी कि सम विषम आपके 125 रहेंगे। तो सीधा सा फंडा ये है कि इसमें 125 नंबर हमारे पास मौजूद है, 125। तो 125 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 दूने 10, 5 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 को और डिवाइड करेंगे हम, 5 को और डिवाइड करेंगे 5 से। अब वो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको 8 कर देते, कितना हो गया 31, यानी कि 31 शून्य आपके बनेंगे। ओके, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, देखिएगा मान लीजिएगा यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन अगर हम लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, अगर 2 कॉमन लिया हमने तो 1 इंटू 2 ऐसे करके सीरीज हमारी जो बनेगी वो 125 तक की तो बनेगी। तो हमारा 125 आखिरी में आ गया ना, वही हमने निकाला है। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो हमें 2 से 2 तो हम काउंट नहीं कर रहे, हम सीधा 5 को निकाल रहे हैं, तो 5 से आपका आंसर आ जाएगा। 2 अगर देखेंगे तो 125 में 2 तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 3 5 ऐसे करके 99 में शून्यों की संख्या में बताना। अब इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने सारे के सारे विषम ले लिए, ओके। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा शून्य, इसमें कोई शून्य नहीं है। अच्छा कैसे नहीं है, देखिएगा हम कह रहे हैं कि 2 और 5 का होना ज़रूरी है, तब जाके आपका शून्य बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसमें विषम संख्याएं हैं और 2 आपका सम संख्या है, तो इसमें 2 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 5 मौजूद है, 2 नहीं है, तो आपका शून्य नहीं बनेगा। ओके, इसमें कोई शून्य नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर पावर ना आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 1 की घात 2 की घात 2, 3 की घात 2 ऐसे करके 10 की घात 2 तक में शून्यों की संख्या बतानी, अंत में कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा देखिएगा। तो जैसा हमने वो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग वाला, सेम क्वेश्चन सेम आपको यहाँ अप्लाई करना है। कैसे करना देखिएगा, 10 की घात 2 है तो सीधा हम 10 को ले लेते हैं, 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 दूने 10, ओके। कितना आया, यानी कि 5 आपका कितनी बार आया, 2 टाइम्स आपका आया। अच्छा 10 को चेक करें, 10 को चेक कर लेते हैं यहीं पे, 2 पंजे 10, 5 को सॉरी यहाँ 2 को चेक कर रहे हैं ना, 2 पंजे 10, फिर 2 दूने 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1, यानी कितनी बार हो गया 7 बार। तो 2 आपका 7 बार, इस देखिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है, सिर्फ हम 5 को ही देखें तो बेटर रहेगा। ओके, आपका कम टाइम्स कौन आ रहा है, जो कम टाइम्स आया आपका वो आपका आंसर रहता है। तो यहाँ पे 2 आंसर होता, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो आपका आंसर 2 होता नॉर्मल क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर है उसमें हम ये आंसर आता, उसमें हम जितना स्क्वायर है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 4, यानी कि आपके 4 शून्य आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो और एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिएगा इसमें हमने 30 तक लिया है और अब की बार आपके पास क्यूब है, तो नॉर्मल हम पहले 30 को 5 से डिवाइड करेंगे या चेक करेंगे इसमें कितनी बार 5 है, 5 6 का 30 हो गया, फिर हम 5 से एक बार और डिवाइड कर लेंगे, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इनको ऐड कर देते हैं 7, यानी कि आपका जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है 7 टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। अब आपका आंसर 7 होता अगर यहाँ पे क्यूब नहीं होता तो, लेकिन क्यूब है तो क्यूब वाली कंडीशन में कुछ नहीं करना हमें, अगर स्क्वायर था ऊपर तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, क्यूब है तो यहाँ पे 3 का कर देंगे हम। ओके, तो आपके कितने शून्य हो जाएंगे, 21 शून्य इसमें हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमने ऐसे का ऐसे 5 की पावर ले ली है, तो क्या करते हैं 32 में पहले देख लेते 5 कितनी बार आ रहा है, 5 6 का 30, फिर 6 को डिवाइड किया हमने तो 6 और 1 7, यानी कि 5 है वो 7 टाइम्स आ रहा है। 7 आपका आंसर होता यदि यहाँ पे 5 की पावर नहीं होती, लेकिन 5 की पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना हो गया 35 हो गया, 33 शून्य आपका आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अब यदि पावर डिफरेंट हो आपकी, कैसे हो देखिएगा, 1 की पावर 1 है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 पे 4 की पावर, 5 पे 5 की पावर, ऐसे करके 25 पे 25 की पावर। अब शून्य कितने होंगे? अभी तक एक ही पावर थी, अब लेकिन सबकी पावर वो स्वयं है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए अब हमें देखना है इसमें यह है कि इसमें 5 आखिर कितनी बार आ रहा है। तो 5 इसमें 25 तक कितनी बार आ रहा है देखिए, एक तो आपका 5 आएगा, एक आपका 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा और 25 में आएगा, इन्हीं में आएगा। अब 5 की पावर यहाँ पे 5 है, 10 की 10 है, 15 की 15 है, 20 की 20 है, 25 की 25 है। ये हमने फाइन कर लिया इसमें। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें देखिएगा, ये तो आपका सेम रहेगा, इनको हम सेम लिखते हैं, 20 पे 20। लेकिन जो 5 है आपका, इस 25 को हम कैसा लिखेंगे देखिए, इस 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर फिर ये 25, यानी कि ये कितना हो गया टोटल, इतना इतना सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 10 बार है, यहाँ 15 बार है, यहाँ 20 बार है, तो ये 5 अपने आप में 5 बार है, यानी कि 5, ये 10 में 5 है एक बार, तो उसमें कितनी बार है 10 बार, तो हम 10 और ले लेंगे। ठीक है, 15, इसी प्रकार 15 ले लेंगे, इसी प्रकार 20 ले लेंगे, इसी प्रकार हम 25 दूनी 50 हो गया। अब यहाँ पे 5 कितना 50, तो ये 50 लेना पड़ेगा। क्लियर, 50, 70, 80, 85, 90 और ये कितना हो गया 100 शून्य बनेंगे इसमें। इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमें ये देख लेना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, उतनी बार हम ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार कोई डिफरेंट क्वेश्चन है। मान लो इसमें 5, 10, 15, 20 ऐसे 500 तक है, में शून्यों की संख्या निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, 5 को हमें कॉमन लेना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। 5 कॉमन लेने से सीधी अपनी पुरानी हो गई। अब 5 आपने कॉमन तो ले लिया, लेकिन 5 यहाँ पे 100 आ रहा है, तो ये जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी आपकी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब 100 में और देख लेते हैं, 100 में 5 कितनी बार है, 5 दूनी 10, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये, तो कितना हो गया 24, 24 तो ये है। ठीक है, 24 ये है आपका, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें 5 की पावर कितनी आ रही है, 100 आ रही है। 5 की पावर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। देखिए 5 की पावर 100 तो यहाँ पहले से ही है, और 24 ये हो गए, यानी कि कितना हो गया 124 बार आ गया आपका 5। कितनी बार आ गया 124 बार। अब 100 तक में हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को भी चेक करना पड़ेगा, 2 को भी चेक करना पड़ेगा। 2 को इसलिए चेक करना पड़ेगा हमें कि 2 कम टाइम्स आ रहा है। देखिएगा कैसे, 50 को फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 25 को फिर 2 से डिवाइड किया हमने, कितनी बार 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, यानी कि 6 फिर डिवाइड करेंगे 3 को फिर करा तो 1, यानी कि अब इनको ऐड करते हैं तो 97 आपका आ रहा है। तो ये जो 2 है वो 97 टाइम्स आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि जो हमने कॉमन लिया था उस कॉमन में ही आपके 100 बार तो 5 निकल गए, तो 100 तो वो हो गए, और 100 तक 24 और हो गए, तो ये टोटल कितना हो गए आपके 124 हो गए। ठीक है, तो आपके जो शून्य बनेंगे वो कितने बनेंगे 97, क्योंकि इन दोनों में से कम टाइम्स कौन आ रहा है 97, यानी 2 आ रहा है, यानी कितनी बार आ रहा है वो 97, तो 97 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आई हो। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर है आपकी 123, 122, 121 माइनस में है। अगला दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें फिर 122, 121, 120 ऐसे करके घाते, और इसको सोल्व करने पे शून्यों की संख्या आपसे
जो है पूछी गई है। ओके, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो हमें, तो जो कॉमन आ रहा है सबसे कम उसको हम लेते हैं। कितना? 3 की पावर 121 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 21 अगर कॉमन आया तो 3 की घात कितनी बची? 2 बची। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 बची। यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ 1 बचा, पावर तो बची नहीं। ओके, अच्छा इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे भी कॉमन ले लें, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपका ये, तो 120 आपका कॉमन हो जाएगा। 2 की घात 120 को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा 2 की घात कितनी? 2। यहाँ सिर्फ 2 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 3 की पावर 121 तो ये हो गया। 3 × 9 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 1 5 निकल के आएगा यहाँ से। यहाँ 2 की पावर 120 चल रही है। यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से अगर हम -3 करेंगे तो 1 बचेगा आपका। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि 5 और 2, ठीक है, तो 5 कितनी बार है? 1 बार आया है। और 2 की अगर बात करें तो 120 बार आया है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि जो कम टाइम्स आए वो हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंत में शून्यों की संख्या आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखना है 2 की घात 10, इसमें ऑलरेडी 2 10 बार है। ओके, और 3 की घात 11, तो हम काउंट कर लेते हैं सीधा सा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 आपकी है 10 बार, तो यहाँ हो गया। ठीक है, 5 आपका 1 बार हो गया, बाकी से कोई मतलब हमें नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 आपका 11 बार हो गया। यहाँ पे 5 कितनी बार है देखिएगा। अब 5 जो है आपका 2 11 बार हो गया, और 5 की अगर बात करें तो 5 यहाँ हो जाएगा आपका। अच्छा, इतना अलग है, इतना अलग है और इतना अलग है, 3 जगह सोल्व हम कर लेते हैं। ओके, इसमें आपका 5 25, 25 पंजे 125, मतलब 5 की पावर 3, 3 क्या 9, यानी कि इसमें 9 आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, 9 टाइम्स आएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो जो 2 है वो 13 बार अपने आप में आ रहा है। 5 कितनी बार आएगा? तो 5 आ रहा है 125 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो कम टाइम्स आ रहा है वो एक एक है यहाँ पे, तो सिर्फ इसको 5 लेते हैं हम। यहाँ से पूरा सोल्व हो गया आपका। 1 शून्य आ रहा है, मतलब 5 हम ले लेते हैं, प्लस इसमें कम टाइम्स कौन आ रहा है? ये आ रहा है, इसको ले लेते हैं। 5 की पावर कितनी? 9, मतलब 5 9 बार आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे कम टाइम्स कौन आ रहा है? 2, 2 की पावर कितनी? 13। ठीक है, अब आपका जो आंसर बनेगा, इन सब में से जो कम टाइम्स आ रहा है, जैसे ये 1 बार आ रहा है, ये 9 बार और ये 13 बार, जो कम टाइम्स आ रहा है वो आपका आंसर बनेगा। यानी कि आपका आंसर 5 की पावर 1 है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1 शून्य आपका आंसर रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 5 की पावर 1 यानी कि 1 शून्य बनेगी, फिर यहाँ पे 9 शून्य बनेगी। अगर मान लीजिएगा ऐसा लिखा हुआ है, इसमें 9 शून्य, मतलब हम ऐसे ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा शून्य बन रही है, फिर इसमें और ज़्यादा शून्य बन रही है, जिसमें कम बन रही है इनको अगर ऐड करेंगे हम तो लास्ट में तो एक ही जीरो आएगी ना, यहाँ तो कोई ना कोई अंक आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चूज करेंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक्स।